अब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों बदलती हुई संस्कृति परंपराएं के पार्ट नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे फिर स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 का बच्चों पहला क्वेश्चन गिवन है मार्टिन लूथर कौन थे। ध्यान रखें बच्चों, मार्टिन लूथर कौन थे और आगे लिखा है उससे पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे, उसने पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। इसके बारे में क्या करना है बताना है। क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मार्टिन लूथर कौन थे और उसने पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। पढ़ते हैं बच्चों। मार्टिन लूथर एक युवा जर्मन भिक्षु था। ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्टिन लूथर कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों जर्मन युवा क्या थे, भिक्षु थे। मार्टिन लूथर एक युवा जर्मन भिक्षु थे। इसने ईसाई धर्म में सुधारात्मक आंदोलन, ध्यान रखें कौन सा आंदोलन बच्चों, सुधारात्मक आंदोलन को चलाया था। फिर से रिपीट कर देते हैं, मार्टिन लूथर कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों युवा जर्मन भिक्षु थे जिन्होंने ईसाई धर्म में सुधारात्मक आंदोलन को क्या किया था, चलाया था और चर्च के विरुद्ध अभियान को क्या कर दिया था, छेड़ दिया था। जो मार्टिन लूथर थे वह चर्च के विरुद्ध क्या कर दिए थे, अभियान को छेड़ दिए थे। मार्टिन लूथर ने दलील दी, दलील का मतलब अपील दी, अपील का मतलब अपने विचारों को क्या किए थे, रखे थे कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए, अगर ईश्वर को से आपको मिलना है तो साधने के लिए पादरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मार्टिन लूथर ने अपील दी, दलील दी या अपने विचारों को क्या करके रखे थे, किसके सामने, मनुष्य के सामने में बोले थे कि अगर आपको ईश्वर से संपर्क करना है, मिलना है तो इसमें पादरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करें, ईश्वर का प्रार्थना करें, इसमें चर्च का या पादरी का कोई भी रोल नहीं है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, आदेश का मतलब ऑर्डर दिया कि वह ईश्वर में पूर्ण क्या करे, विश्वास रखे। मार्टिन लूथर के जितने सारे जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उनको यह बोले कि आप क्या करें, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उनके एक साधारण जीवन की ओर ले जा सकता। बोलते हैं कि जो उनका विश्वास है वह एक क्या कर सकता है, साधारण जीवन की ओर ही ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। वे बोलते हैं बच्चों, मार्टिन लूथर अपने शिष्य से, अनुयायी से बोलते हैं कि वह ईश्वर में क्या करे, पूर्ण विश्वास रखे क्योंकि उनका विश्वास ही एक साधारण जीवन की ओर क्या करेगा, ले जाएगा और साथ साथ ध्यान रखना उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इन सब चीजों के लिए बच्चों पादरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आगे बोलते हैं इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, तो ध्यान रखा बच्चों प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया। तो एक नंबर के एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन जो छेड़ा था उस आंदोलन का क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। पेपर में क्वेश्चन है मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन को जो छेड़े थे उस आंदोलन का क्या नाम है, तो ध्यान रखना बच्चों प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक नंबर के लिए मार्क करें, बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन में आ जाए। आगे लिखा हुआ जिसके कारण से जर्मनी और स्विट्जरलैंड, अंडरलाइन कर रहे हो, जिसके कारण से जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप तथा कैथोलिक चर्च से अपना संबंध को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। बहुत सारे बात जो मार्टिन लूथर के जो बात थे, बहुत सारे पॉप ने इसका बात मान लिए, जिसके कारण से जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो चर्च ने पॉप तथा कैथोलिक चर्च से अपना क्या कर दिए, संबंध को समाप्त कर दिए। और आगे ध्यान से समझना है, लिखा हुआ है व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण, जो मार्टिन लूथर जो सुधारात्मक जो आंदोलन चलाए थे तो इसमें व्यापारियों को सपोर्ट मिलने के कारण से, वही बोलना चाह रहा है, व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक हो गई थी। जो बोलना चाह रहा कि बच्चों व्यापारी के समर्थक होने के कारण से जो मार्टिन लूथर के जो सुधारात्मक आंदोलन शहर में तो चल गया था लेकिन गाँव वाले इलाकों में उतना नहीं फैला था जितना कि शहर में फैला था, क्योंकि शहर में जो व्यापारी था, व्यापारी के समर्थन मिलने के कारण से जो मार्टिन लूथर के जो सुधारात्मक आंदोलन शहर में अधिक तेजी से फैला था जबकि गांव में बहुत कम था। वहीं आगे लिखा हुआ व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधार की लोकप्रियता शहरों में अधिक हो गई थी। मार्टिन लूथर जो व्यापारी का जो समर्थक मिला था जिसके कारण से जो आंदोलन था शहर में तेजी से फैल गया था, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। मतलब बोलना चाह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में तो जो कैथोलिक चर्च का जो प्रभाव था बरकरार रहा, क्योंकि उधर जो मार्टिन लूथर का जो सुधारात्मक आंदोलन उधर प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि वहां उधर किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं मिला था। जबकि जो शहर वाले इलाके में व्यापारियों के सपोर्ट मिलने के कारण से
वहाँ अधिक फैला था, जबकि ग्रामीण इलाकों में जो कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार ही रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे वहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण से शहरों में तो व्यापारी के समर्थक मिलने के कारण से मार्टिन लूथर के जो सुधारात्मक आंदोलन था उसका प्रभाव पड़ा, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव रहा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने से क्या लाभ हुआ। जो मुद्रित बच्चों जब पुस्तकें जब छपने लगी थी उसके कारण से कौन कौन सी लाभ हुआ था उसके बारे में हम लोग क्या करना पढ़ना है। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें और बारीकी से क्या करना आपको समझना है। आंसर है बच्चों हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया पुस्तक। हस्तलिखित का मतलब होता है ऐसा पुस्तक जो हाथ से लिखी गई पुस्तक को हस्तलिखित पुस्तक बोलते हैं। तो लिखना चाह रहा है हस्तलिखित पुस्तक को बनने में काफी समय लगता था, क्योंकि वह पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन छपाई तकनीक आने के बाद, जब बच्चों फोटो स्टेट वाला जो मशीन आ गई, जिसके कारण से तकनीकी आने के बाद से कम समय में किताब क्या हुई, कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मतलब तकनीक आने के कारण बच्चों जब छपाई वाली जो टेक्निक आ गई, जिसके कारण से बहुत कम समय में किताब की कई प्रतियां का मतलब बच्चों फोटोकॉपी बनाई जाने लगी। बोलना चाह रहा कि बच्चों जब छपाई वाली जो मशीन आ गई, जिसके कारण से बहुत जल्दी फोटोकॉपी क्या हो निकलने लगी, वही बोलना चाह रहा कम समय में किताब की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। आगे लिखा मुद्रित पुस्तकों को आसानी से खरीदा जाने लगा। जो मुद्रित है बच्चों, मुद्रित पुस्तकों को, जो छपाई वाली जो पुस्तकों तो उसको क्या कर दिया, आसानी से खरीदा जाने लगा। अब छात्रों को केवल अध्यापकों की व्याख्यान का मतलब जो बताई गई बात से बने नोट पे निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पहले बच्चों क्या होता था कि जो टीचर थे उनका सिर्फ नोट्स ही क्या पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब जब छपाई वाली जब मशीन आ गई, तो वही बोलना चाह रहा छपाई वाली मशीन आने के कारण से अब छात्रों को केवल अध्यापकों को व्याख्यान मतलब जो बनाई गई जो नोट है उन पे निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार और मत जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से फैलने लगी। लिखा हुआ है नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तकों सैकड़ों पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच गई। अब बोलना चाह रहा कि बच्चों जब मुद्रित पुस्तकें आ गई, जिसके कारण से जो नए विचारों को बढ़ावा देने वाले जो मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों को बहुत आसानी से क्या बहुत जल्दी पहुंच जाती थी, क्योंकि अब हाथ से लिखा नहीं जा रहा था, वो क्या था फोटोकॉपी करके बहुत सारे स्टूडेंट के पास तुरंत ही पहुंच जाता था, बहुत कम समय में पहुंच जाता था, क्योंकि मुद्रित पुस्तक अवेलेबल होने के कारण से ही ऐसा सब कुछ पॉसिबल हुआ। आगे लिखा हुआ अब पाठक एकांत मतलब अकेले में बैठकर पुस्तकों को क्या कर सकता, पढ़ सकता। पहले के समय में जब पुस्तकें नहीं हुआ करता था तो क्या अध्यापक पे निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जब अध्यापक के पास पुस्तक आने लगे तो एकांत में क्या करके पढ़ने लगे, और क्योंकि वह उन्हें बाजार में खरीदा जा सकता था। मतलब जो बुकें थी जो बच्चों मार्केट में अवेलेबल थी, जिसके कारण से जो स्टूडेंट थे एकांत में क्या करते थे, उस पुस्तकों को पढ़ा करते थे। ऐसे में लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। लोगों में पढ़ने की आदत का क्या हो गया, विकास हो गया। मार्केट में बच्चों पुस्तक अवेलेबल होने के कारण से लोगों में पढ़ने की आदत क्या हो गया, विकास हो गया। मुद्रित पुस्तकों में चित्र से लोगों को विभिन्न देशों की वास्तुकला के बारे में भी क्या हो जानकारी प्राप्त हुई। जो पुस्तकें थे, पुस्तकें में विभिन्न देशों के बच्चों जो वास्तुकला का चित्र था, जिसके कारण से थे उनको विभिन्न देशों के वास्तुकला के बारे में भी क्या होगा जानकारी प्राप्त होने लगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी प्रकार को समझने में आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है फ्लोरेस की परिसिद्धि में किन दो लोगों की क्या है, हाथ थी। हाथ मतलब भूमिका थी। बोला चाह रहा जो फ्लोरेस जो जगह है उसको प्रसिद्ध होने में किन दो लोगों की भूमिका थी। तो याद रखना बच्चों दांते अलिगिरी, पहले का नाम है दांते अलिगिरी और दूसरे का नाम है बच्चों जोटो। पहले का नाम जो दो इंसान का नाम पूछा हुआ तो पहले का नाम याद करना दांते और दूसरे का नाम आप याद कर सकते हैं जोटो। अब पूरा नाम आपको याद करना है तो दांते अलिगिरी और दूसरा का नाम है बच्चों जोटो। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है
रेंसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ध्यान रखना बच्चों, रेंसा जो शब्द था किस व्यक्ति के लिए बार बार प्रयोग किया जाता था, उसके बारे में हम लोग क्या करना पढ़ना है कि रेंसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। इसका आंसर आपको बारीकी से समझना है क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः मतलब जनरली उस मनुष्य के लिए किया जाता था, उस इंसान के लिए किया जाता था जिनका अनेक, ध्यान रखना बच्चों की पॉइंट है, अनेक रुचियां हो, मतलब अनेक सब्जेक्ट में उसका क्या हो, रुचि हो। बोला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो व्यक्ति को अनेक विषय में क्या थी, इंटरेस्ट थी, रुचि थी, उसी के लिए, उस व्यक्ति के लिए रेंसा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसा व्यक्ति जिसको अनेक विषयों में क्या हो, रुचि रखता हो। आगे लिखा हुआ अनेक हुनर में उसे क्या हो, महारत प्राप्त हो, मतलब अनेक सब्जेक्ट में उसको क्या हो, महारत प्राप्त हो। महारत का मतलब हुआ कि बहुत सारा नॉलेज हो, उसी व्यक्ति के लिए क्या रेंसा शब्द का प्रयोग किया गया। और आगे लिखा पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे। बोलना चाह रहा है, जब पुनर्जागरण काल में अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो अनेक सब्जेक्ट में रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। कुशल का मतलब निपुण थे, परफेक्ट थे। कुशल का मतलब क्या था बच्चों, परफेक्ट थे। उदाहरण में लिखा हुआ एक ही व्यक्ति जो विद्वान है, कूटनीतिक है, धर्मशास्त्र है, कलाकार हो, मतलब एक ही व्यक्ति में बहुत सारा जो गुण होता है और परफेक्ट होता है, निपुण होता है, उसी व्यक्ति को लिए रेंसा शब्द का क्या कहता, प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखना जो रेंसा शब्द उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो व्यक्ति अनेक विषयों में क्या करता था, रुचि रखता था, साथ साथ उस विषय में महारत हासिल प्राप्त करता था। जैसे पुनर्जागरण काल में बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या थे, निपुण थे। उन्हीं सब व्यक्तियों के लिए रेंसा शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया जाता था। बच्चों रेंसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है न्यू टेस्टामेंट क्या है। क्वेश्चन बच्चों न्यू टेस्टामेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन गिवन है न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो आंसर को ध्यान से समझना। न्यू टेस्टामेंट बाइबल, ध्यान रखना न्यू टेस्टामेंट बाइबल का क्या है, खंड। खंड का मतलब एक टुकड़ा, एक भाग है। जो न्यू टेस्टामेंट क्या बच्चों, बाइबल का क्या खंड है। खंड का मतलब टुकड़ा है या भाग है, जिसमें ईसा मसीह का जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का क्या किया, उसमें उल्लेख किया गया। किसमें, न्यू टेस्टामेंट में। तो ध्यान रखना बच्चों न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक खंड है। खंड का मतलब टुकड़ा है, जिसमें ईसा मसीह का जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, धर्म उपदेश के बारे में और प्रारंभिक अनुयायियों का क्या किया, उसमें उल्लेख किया गया। बच्चों न्यू टेस्टामेंट में उल्लेख किया गया। न्यू टेस्टामेंट क्या, तो ध्यान रखना बच्चों बाइबल का खंड है, टुकड़ा है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, धर्म उपदेश और अनुयायियों के बारे में क्या किया गया, बताया गया। किसमें बताया गया, तो ध्यान रखना बच्चों न्यू टेस्टामेंट में बताया गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है द पाइटा मूर्ति नामक कृति कहाँ और किसने बनाई थी। जब बोलना चाह रहा बच्चों कि क्वेश्चन द पाइटा जो मूर्ति नामक कृति कहाँ और किसने बनाई थी। तो ध्यान रखना बच्चों माइकल एंजेले, नाम आपको ध्यान रखना, माइकल एंजेले ने बनाई थी। किसने बनाई थी, द पाइटा नामक जो मूर्ति थी उसको किसने बनाई थी, तो ध्यान रखना बच्चों माइकल एंजेले ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, पोप के सिस्टीन चैंपल में। ध्यान रखना बच्चों पोप के सिस्टीन चैंपल के भीतरी छत में क्या कर दी, बनाई गई थी। तो ध्यान रखना बच्चों द पाइटा नामक जो मूर्ति है उसको किसने बनाई थी, तो ध्यान रखना माइकल एंजेले ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, तो पोप के सिस्टीन चैंपल के भीतरी छत में इसको क्या की गई थी, बनाई गई थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रिंटिंग प्रेस। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब और किस तरीके से बनाया गया, तो उसके बारे में पढ़ना है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी क्वेश्चन का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में 1455 में, डेट को ध्यान रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग, ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किसने किया था, कब किया था, तो 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा, किसके द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कब किया था। ध्यान रखना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा प्रेस का क्या किया था, आविष्कार किया गया था। आगे लिखा हुआ बच्चों यूरोप में 1477 ईस्वी में, ध्यान रखना यूरोप में 1477 ईस्वी में
कैकेक्सटन, नाम क्या है बच्चों, कैकेक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस क्या किया था, स्थापित किया गया था। पेपर में पूछेगा कि यूरोप में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, तो ध्यान रखना डेट को 1477 ईस्वी में कैकेक्सटन द्वारा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का स्थापित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया, तो कब किया गया, तो ध्यान रखना 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। लेकिन यही क्वेश्चन आएगा कि किसने सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था, तो डेट और नाम को ध्यान रखना। डेट आएगा तो 1477 ईस्वी में किसके द्वारा, कैकेक्सटन द्वारा प्रिंटिंग प्रेस पहली बार यूरोप में स्थापित किया गया। आगे लिखा हो जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, ध्यान रखना प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ उसे क्या बेनिफिट हुआ, तो बोलना चाह रहा है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के कारण से जो पुस्तकों की जो क्वांटिटी है, जो संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई बच्चों, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई जिसके कारण से जो पुस्तकें हो गई छपाई तेजी से होने लगी, जिसके कारण से उसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। और इससे शिक्षा के प्रारंभ में भी मदद मिला, जिसके कारण से जो शिक्षा का जो प्रसार में बच्चों पुस्तकों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ कि शिक्षा के जो प्रसार है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें क्या हुआ, बहुत सारी मदद मिली। तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में 3-4 पॉइंट को जो बताया बच्चों, उसको अच्छे से क्या करना है, आपको लिखना है और याद करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों, यथार्थवाद से आप क्या अभिप्राय, या यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही हुआ कि यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, शरीर विज्ञान रेखा गणित, ध्यान रखना जो शरीर विज्ञान या रेखा गणित या भौतिकी और संदर्भ में उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला का नया रूप दिया। किसका रूप दिया बच्चों, इतावली कला का एक नया रूप दिया, जिसको बाद में क्या बोला गया, यथार्थवाद का नाम दिया गया। और यथार्थवाद का परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। यथार्थवाद का जो परंपरा कब तक चली थी, तो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी तक क्या चलती रही। तो लिखना चाह रहा है कि जो शरीर विज्ञान है, जो रेखा गणित है, जो भौतिकी संदर्भ में उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला का एक नया रूप दिया, बाद में इसको क्या नाम दिया गया, यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। बच्चों इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 7 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, और साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।